अगर जिंदगी से हार चुके हो अपनी प्रॉब्लम्स के सामने, अब पराजय के सिवा कुछ ना दिख रहा हो, जीत की कोई किरण ना हो, उम्मीद का कोई निशान ना हो, सामने अंधकार हो और हार पर हार हो, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि जिंदगी ना तो आसान है और ना ही आसान होने वाली है। फिर भी अगर सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो हालातों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा उन आंधियों के खिलाफ जो तुम्हारे सपनों के खिलाफ चल रही है। क्योंकि जो इंसान तकदीरों के भरोसे बैठा रहा वो जिंदगी भर बैठा रहा, पर जिसने ठान लिया सो ठान लिया। क्योंकि मुश्किलें कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, इनके इरादे हौसलों से बढ़कर नहीं होते। कुछ ऐसा ही किस्सा हंगरी के बेस्ट शूटर कार्लोए का। यह बंदा अपने जमाने का सबसे बेहतरीन शूटर था, इतना बेस्ट शूटर था कि इसके जैसा वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं था। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं, बिकॉज ओलंपिक से ठीक 2 साल पहले उसके उसी हाथ में ग्रेनाइट फट जाता है जिस हाथ से वो शूटिंग किया करता था। उसके सारे सपने तबाह हो चुके थे, तबाह हो चुका था वो बंदा खुद। क्योंकि जिंदगी का ये भद्दा मजाक अब उसकी जिंदगी के लिए नॉर्मल नहीं था। इंसान जिन सपनों के लिए रात रात तक सोता नहीं, दिन भर मेहनत करता है, मेहनत की हदें पार कर जाता है, और उस सपने को अचीव करने से ठीक 2 साल पहले इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो तबाह हो जाता है इंसान का इंसान, तबाह हो जाती है उसकी दुनिया, उसका सारा संसार नष्ट हो जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसका वो सपना, उसकी वो जिंदगी जिसके लिए वो जी रहा होता है। क्योंकि इंसान उस दिन नहीं मर जाता जिस दिन वो बूढ़ा हो जाता है, इंसान उस दिन मर जाता है जिस दिन इंसान के सपने मर जाते हैं। क्योंकि ऐसे हालात में इंसान जिंदा तो रह सकता है, लेकिन अधूरे सपनों के साथ जीना यह आसान नहीं होता। क्योंकि वो इंसान चाह कर भी अब शूटिंग नहीं कर पा रहा था, वो काम नहीं कर पा रहा था जिसके लिए वो जी रहा था, जो उसके जीने का मकसद था। क्योंकि जिंदगी तो उसके पास थी, लेकिन जिंदा रहने की वो वजह खो चुका था। ऐसे हालात में इंसान रोता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, बहुत पछतावा करता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने उसे देखा ही नहीं जो उसके साथ हुआ था, उसने तो वो सोचा जो उसके पास अभी भी बचा था। जब सारी दुनिया सोच रही थी कि उससे नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, अब वो जीते जी मर रहा है, उसके सारे सपने तबाह हो चुके हैं, तब वो इंसान वो देखता है जो दुनिया उसमें नहीं देख रही थी। क्योंकि दुनिया सोच रही थी कि वो अपना राइट हैंड खो चुका है, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उसका लेफ्ट हैंड अभी भी बचा है। एंड इसके बाद जो हुआ द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्योंकि बंदे का एक हाथ उड़ जाता है, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी बाकी था, एंड उसने उसी हाथ से ट्राई किया, और 1 साल तक दुनिया अपने शहर से दूर सिर्फ अपने सपनों के साथ जीने चला जाता है। एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ उसके सामने सिर्फ उसका लक्ष्य था। पूरा हंगरी मान चुका था कि वो हार मान चुका है, उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। सब अपनी अपनी तरह से सिंपैथी व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उस इंसान को जरा भी अफसोस ना था, क्योंकि वो खुद को उस नजर से नहीं देखना चाहता था जिस नजर से ये दुनिया उसे देख रही थी। उसने तो खुद को उस नजर से देखा जिस नजरिए से इस दुनिया ने उसे नहीं देखा था। ठीक 1 साल बाद जब वो दुनिया के सामने आया तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी, बदल चुका था वो इंसान खुद, लेकिन दुनिया का नजरिया वही था जो ठीक 1 साल पहले था। क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो 1 साल कहाँ था और क्या कर रहा था। जब ग्राउंड पर उतरता है तो सभी अपनी सिंपैथी व्यक्त करते हैं, सबको लगता है कि यह हौसला बढ़ाने आया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह हौसला बढ़ाने नहीं, यह हौसला तोड़ने आया है। उन लोगों का जो कहते हैं कि अब हंगरी के हम बेस्ट शूटर हैं 1 साल पहले, क्योंकि वो इंसान उनको फिर से फाइट देने आ गया जो ये सोच रहे थे कि वो हंगरी के बेस्ट शूटर है, लेकिन दुनिया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पूरी दुनिया सोच रही थी कि वो सिंपैथी गेन करने आया, बट उसका विजन तो क्लियर था कि उसे दुनिया का सबसे बेस्ट शूटर बनना है। उसने ओपन चैलेंज किया और उस चैलेंज में उसने प्रूव किया कि वो हंगरी का सबसे बेस्ट शूटर है। जहाँ सारे शूटर अपने राइट हैंड से, वहीं वो इंसान अपने 1 हैंड से शूटिंग कर रहा था। जब सारी दुनिया उसे सिंपैथी दे रही थी तब उसने सीधा कहा था, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, अगर हो सके तो तुम मुझसे भिड़ जाओ, मुझसे जीत जाओ तो मैं ले लूंगा तुम्हारी सिंपैथी, अगर नहीं जीत पा रहे हो तो तुम्हारी ये सिंपैथी तुम्हारे लिए जरूरी है। एंड इसके बाद जो उसने निशाना साधा, उससे बेहतर निशाना पूरे हंगरी में कहीं नहीं था। दोस्त, इस बंदे की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये बंदा इसके बाद ओलंपिक खेलता है और ओलंपिक में 1-2 नहीं बल्कि कई सारे गोल्ड मेडल जीतता है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो, जानना चाहते हो कि उस बंदे ने गोल्ड मेडल कैसे जीता, उस दौरान के क्या किस्से हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप इसी तरह की शानदार वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।